दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। इसने मेरी लाज रख ली, मेरी बात मान ली। अलमास, आप समरीन से इसकी शादी की तैयारी करें। लगता है इसने तुमसे शादी कर ली है। ये वही है ना जो कि तुम्हारे डैड के ऑफिस में मुलाजिम था। हाँ, इसने मुझे कबूल किया है, मुझसे शादी की। अब मेरा शौहर है और मुलाजिम भी समझ लो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। क्या है? वॉलेट तो मेरा। जा रहे हो तो ये मत समझना कि तुम्हारी मिन्नतें करके तुम्हें वापस बुलाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी। क्या हो रहा है ये? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता। हुआ क्या है, कुछ बताओ मुझे। सर, तब आपकी इज्जत दांव पर लगी थी। आपने मुझे कहा इससे शादी कर लो, मैंने कर ली। एहसान फरामोश नहीं हूं मैं सर। जानता हूं मैं, और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। सर, बात शिकायत की नहीं है सर। सर, आपकी इज्जत है, आपकी खुददारी है, मानता हूं मैं, पर मेरी नजरों में सर मेरी भी कोई इज्जत है सर। खड़े रहो इधर। बोलो बेटा, क्या बात है? सर, इसकी हर बेइज्जती, हर बदतमीजी बर्दाश्त की है मैंने। कभी इस घर की चारदीवारी से कोई बात बाहर नहीं गई सर, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद इस घर में मेरा रहना नामुमकिन है सर। हर हद पार कर दी है इसने। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया डैड, एक छोटी सी बात। छोटी सी बात? इस बात को छोटी कहती हो तुम? सर, आज हम लोग मॉल गए सर, और वहां वो राफे मिला सर। उसको देखते अजीब तरह से रिएक्ट करने लग गई सर। वो शादीशुदा था, उसके बावजूद उससे बातें शुरू कर दी और उसके सामने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की सर। और फिर वहीं से हम एयरपोर्ट गए और सारे रास्ते मुझे उकसाने की कोशिश करती है सर। जहां जहां इसको मौका मिलता है मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। इसने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने आपे से बाहर निकलूं, लेकिन सर आपकी इज्जत की खातिर, इस घर की इज्जत की खातिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मेरी जगह आप होते सर तो बताएं, आप क्या करते? तुम्हारी बदतमीजी का जवाब मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं। प्लीज तो सर, बदतमीज छोड़ो यार, इनका कोई इलाज नहीं है। इस औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। जलील और रुस्वा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। सर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब नहीं। मैं आप लोगों का मान नहीं रख पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। इमरान, पानी लेकर आओ बेटे। डैड आप यकीन करें, बहुत छोटी सी। बकवास बंद करो अपनी। कमरे में जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। बेहुदा सब बनी बनाई चीजें बिगाड़ देते हैं लोग। खेल समझा भाई जिंदगी को। पानी तो फैल। अरे तुम सामान के साथ क्या कर रहे हो? घर वर तो नहीं छोड़कर आ गए तुम? जी, छोड़ आया वो। बासित, बासित, आप इतनी देर से टहल रहे हैं तो फैल, मत परेशान हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा ना। जिस तरह से वो लड़का यहां से निकल के गया है, मेरी रूह तक कांप रही है।
पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं, समझदार बच्चा है बासित, गुस्से में था ना, तो थोड़ा वक्त दे दें, उसे एहसास हो जाएगा आपकी बात का। मुझे डर उसका नहीं है, वो समझदार है, लेकिन मेरी औलाद समझदार नहीं है ना। मैं सोच रहा था कि वक्त के साथ इसे समझ आ जाएगी, समझ जाएगी, रिश्तों की इज्जत करना सीख लेगी, लेकिन नहीं। शीजा है कहां इस वक्त, मुझे बताओ, मैं देखता हूं इसे। तो फिर राफे से शादी से तुमने इनकार किया, खुद बेइज्जत किया उसको। अब उसके सामने तुमने बासित को बेइज्जत कर दिया। क्या समझती क्या हो तुम खुद? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम्हारी? क्यों किया ये सब तुमने? कोई शर्म नहीं है तुम्हें? अपनी बीवी के साथ बहुत हंसी खुशी जा रहा था, वो मुझसे बस। बहुत अच्छे। अगर किसी की खुशी बर्दाश्त ना हो तो आदमी खुद को जला लेता है क्या? डैड, डैड क्या? अगर इतनी इज्जत तुमने बासित को दी होती ना, इतनी रिस्पेक्ट दी होती, तो खुदा की कसम वो इससे ज्यादा खुश रखता तुमको। अब खत्म हो गई है ना बात। नहीं हुआ खत्म। जब तक बासित इस घर में वापस नहीं आता, कुछ नहीं होगा खत्म। तुम्हें उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ शुरू करनी है। साबिर, 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 अरे उठो ना, कयामत आ गई है। क्या हुआ? तुम्हारा भाई सामान लेके घर आ गया है। क्या? हाँ उठो ना, उठो, चलो 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 आओ। अरे आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। अभी इसी वक्त बासित के घर जाओगी तुम, और उसको मना के लेके आओगी, समझी? इसमें मेरी इंसल्ट है डैड, मैं नहीं जाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी। जो कह दिया सो कह दिया। चलो मेरे साथ। रफीक, बीबी जी को भी लेके जाओ बासित साहब के घर, अभी इसी वक्त। बस भाई, मैंने सोच लिया है कि इससे ज्यादा तुफैल साहब की खातिर मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? अरे बाहर में डालो शिजा को, अपनी जिंदगी वहाँ पे ऐशो आराम से गुजारो। नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए यहाँ पर। अभी तक तो उसकी नौकरी का भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम आराम करो, देखते सोचते हैं कि क्या करना है। सोच लिया है मैंने, सोच लिया। मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूंगा बस। अच्छा, हुआ क्या है वहां पर, मुझे सब बताओ तुम।
अबू ठीक तो है? नहीं, मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा है। मुसलसल टहल रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे। अगर बासित भाई ना आए तो? खुदा ना करे, दुआ करो शिजा के साथ आ जाए वो। जितने गुस्से से गए मुझे नहीं लगता कि अब वो आ जाएंगे। अगर शिजा समझदारी से काम लेगी तो आ जाएगा वो। शिजा, तुम आओ, बैठो। रुक जाओ बासित। क्यों आई भैया? आराम से बासित, जरा हौसले से बात तो सुन लो उसकी। नहीं है हौसला मेरे में भाभी, इसकी कोई भी बात सुनने का। एक सेकंड, शिजा बेटा बैठो। तुम जानते नहीं हो डैड हार्ट के पेशेंट हैं। अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत कह भी दिया था तो इतनी बड़ी क़यामत कहां से आ गई थी? थोड़ा बहुत? अरे भाई, अब तुफैल साहब के बारे में तो तुम दोनों को सोचना चाहिए ना। बात कर दे भाभी, हमसे ज्यादा फिक्र है इसको, लाडली है उनकी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। चलो घर चलो मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें लगा तुम आओगी, मुझे कहोगी और चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ? हो कौन तुम? आराम से। तुम शिजा, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मैं अभी तक क्या कभी भी नहीं आती, मुझे जबरदस्ती भेजा गया। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। जाओ जाकर अपने बाप को बता दो और अपने भी दिमाग से बात निकाल दो। नहीं आऊंगा मैं। कैसे बात कर रहे हो तुम डैड के लिए? ऐसे ही कर रहा हूं, और अगर ना गई तो इससे भी बुरी बात करूंगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? छोड़ना चाहते हो मुझे? रिश्ता खत्म करना चाहते हो मुझसे? तलाक देना चाहते हो? चलो दो घड़ी, तलाक दो मुझे। शिजा, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर। नहीं बासित, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं रुकिए भाई, तुमने मेरी कसम है, अंदर चलो, कमरे में चलो। छोड़ दे इसे, देखना चाहती हूँ मैं क्या करेगा ये। देखो शिजा, अब यूं चीखने चिल्लाने से तो सिर्फ मोहल्ले वाले ही सुनेंगे ना। अब हमारी भी तो थोड़ी बहुत इज्जत है ना। भाड़ में गए आप लोग और आपकी इज्जत। अरे पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अगर बासित ने शिजा की बात ना मानी तो? हो सकता है अभी तक वो मान भी गया हो। अगर मान गए तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? अगर आप कहते हैं तो मैं शिजा को फोन करके बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने परेशान हो रहे हैं तो रफीक को फोन कर ले। अरे जब एक दफा कह दिया जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है। आ जाएगी वो, मना के उसको ले आएगी, बल्कि लाना ही पड़ेगा उसे। जाओ जाकर अपने बाप को बता दो और अपने भी दिमाग से बात निकाल दो। नहीं आऊंगा मैं। कैसे बात कर रहे हो तुम डैड के लिए? ऐसे ही कर रहा हूं, और अगर ना गई तो इससे भी बुरी बात करूंगा। बीवी है तुम्हारी, अब उसने गलती कर भी दी तो क्या हो गया? खुद ही चल के आई थी ना तुम्हें मनाने। इस तरह उसके ऊपर कोई चीखना चिल्लाना अच्छी बात होती है? पता नहीं क्या क्या जाके बोलेगी अब बाप को। मैं तो कहती हूँ देर नहीं हुई, घर नहीं पहुंची होगी, चले जाओ तुम अभी भी। इस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम। क्या बेवकूफी की बात की है मैंने? तुम तो समझदार बन जाओ भाई, बात को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ती चली जाएगी ना। अगर उसे रिश्ता खत्म करना होता तो उसका लहजा ये ना होता। हाँ हाँ मानती हूँ बड़ी बदतमीजी करके गई है वो, लेकिन भाई इसको भी तो समझाओ ना तुम, सब्र से काम लेना चाहिए इसे। बस कर दे भाभी, बंद कर दे उसकी हिमायतें करना। तुम इस मामले में मत बोलो, खामोश रहो।
कसम से यहाँ तो सही बात बोलो ना तो बुरी ही लगती है सबको। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको परेशान कर दिया, आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी और मेरी परेशानी अलग अलग है। तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मसला कैसे हल होगा। आप जाएं, आराम करें। आपने जॉब पर भी जाना है। भाभी ने मुझे बताया है कि आप मुझे फैक्ट्री का कहकर गार्ड की नौकरी करते हैं। अरे बस अपनी भाभी की बातों को छोड़ो, तुम बस अभी अपने बारे में सोचो कि क्या करना है। मेरा क्या है, मजे हैं अब तो, कोई टेंशन नहीं, सुकून। आप जाएं, आराम करें। बेटे बासित नहीं आया? कुछ पूछा है तुम्हारी माँ ने तुमसे? जाहिर है नहीं आया। जाहिर है नहीं आया। तुमने क्या कहा उससे? माफिया मांगी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने तो एक ही रट लगाई हुई थी कि नहीं आएगा वापस। मैंने उससे कहा कि और आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, बस मुझे एक दफा माफ कर दो। अगर आप जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुमने उसके साथ बदतमीजी में पहल की थी? नहीं डैड, ये सच नहीं है। उस दिन भी आपने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि राफे को उसकी बीवी के साथ खुश देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये सच नहीं कि मैं उसके पास गई थी। राफे चल के आया था मेरे और बासित के पास और उसने बासित की बेइज्जती की, उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मैं फिर भी आपके बोलने पे वहां गई डैड। हालांकि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी माफी मांगी। बहुत कोशिश की कि उसे मना लूं, लेकिन जब उसने अपने भाई और भाभी के सामने मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई और हुक्म है तो आप मुझे कहें, मैं मान लूंगी। अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में। जिस तरह तुम उसे पोर्ट्रे कर रही हो ना, वो ऐसा है नहीं। अच्छा, तो अब आपको उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा होने लगा है? हाँ, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा है तुमसे। अलमास की बात सुनने के बाद मैं ये भी जान गया हूं कि तुम वहां उसे सॉरी कहने नहीं गई थी, तुम उसे मनाने नहीं गई थी, बल्कि और बेइज्जत करने गई थी उसे। अपनी हर हरकत, हर गलती का जिम्मेदार इन माँ बेटी को बनाना छोड़ दो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। वैसे अम्मी ने कितना अच्छा बहाना बनाया ना थकावट का। अम्मी बहाना कर दी थी, मुझे लगा उनकी सच में तबीयत बहुत खराब। वाह जी वाह, इतनी मासूम है आप। खैर बताओ क्या खाना है? ऐसा करते हैं, हम पैक करवा लेते हैं, घर जाके खाते हैं अम्मी के साथ। नहीं, अब आए हैं तो खा लेते हैं। लेकिन पुप्पो के साथ जाके खाते हैं ना, अच्छा लगेगा उन्हें भी। अच्छा चलो बताओ, ले क्या खाना है? कुछ भी चाइनीज पैक करवा लेते हैं। हाँ चाइनीज मुझे ही पसंद है वैसे। अच्छा है, घर जाके खाते हैं। इंसान ने कभी नहीं सोचा होता कि
जिंदगी उसे कहां से कहां ले जाएगी। यहाँ कुछ भी वहां जैसा नहीं है। बहुत सुकून है और यही मेरा असल है। सुबह उठना, भाई भाभी के साथ नाश्ता करना, कभी मोहल्ले के बुजुर्गों को सलाम करना और कभी हंसी मजाक। बहुत मिस करता हूँ मैं कुछ। सब कुछ याद आता है मुझे, मेरा माजी। यही मेरा सच है। अब कभी वापस नहीं जाऊंगा वहां, कभी नहीं। खाना भी नहीं खाया बासित ने, ऐसे ही जाके सो गया। सोया नहीं होगा वो, नींद कहाँ आएगी उसे। 8 बज रहे, तुम जाओगे नहीं क्या आज? वो शकील भाई को मैंने कह दिया है, वो मेरी जगह डबल शिफ्ट कर लेंगे। पता नहीं, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, आज मैं नहीं जा रहा। हाँ, बासित को परेशानी में अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना। देखो, मैं जानती हूँ शिजा बहुत बदतमीज है, लेकिन अब किसी को तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा ना। अरसा ही कितना हुआ है शादी को, कुछ टाइम गुजरेगा तो खुद ही एक दूसरे को समझने लगेंगे, प्यार पड़ेगा ना आपस में। पता नहीं वो वक्त आएगा भी कि नहीं। अरे आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। आज जो मैंने उसका रवैया देखा है, उससे पता नहीं बासित बर्दाश्त कैसे करता है। मैं अगर उसकी जगह हूँ और मेरी बीवी इस तरह से बेइज्जती करे मेरी, मैं तो उसे शायद। देखो, मियाँ बीवी के बीच में सुलह कराना ना सवाब का काम होता है। मैं तो कहती हूँ बात करते हैं ना बासित से, कि किसी तरह समझा बुझा के भेज ही देते हैं उसे वापस। बस तुम दुआ करो कल बासित उठे ना, उसका मूड अच्छा हो बस। सुनो, खाना बनाओगी या तैयार है? बना हुआ है खाना, लगा दो। आओ तुम, लगाती हूँ। बासित को देख लो जरा। बासित, बासित, खाना खा लो बेटा, खाना लग गया है। बासित, अब्बू खाना यहीं ले आओ, आप यहीं खा लें। भूख नहीं है मुझे। आपने मेडिसिन भी खानी है, इस तरह खाली पेट। एक दफा कह दिया ना तुम्हें, नहीं खाना तो नहीं खाना। क्यों नहीं समझ में आती तुम एक दफा की बात? निम्रा तुम जाओ। समझ में नहीं आ रहा ये बासित शिजा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि शिजा उधर गई भी थी। इतना सब कुछ, और वो भी अपने भाई भाभी के सामने। उसकी भाभी का फोन है, बात करो, देखो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस से फोन किया है आज फिर शिजा और बासित के झगड़े के बारे में बात करने के लिए। जी, रोते हुए आई थी और घर आके भी बहुत रोई है। बासित भी बहुत परेशान है यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा इस बात का हल क्या है। अब ना बासित तो ना मेरी कोई बात सुन रहा है ना अपने भाई की। हाँ, अगर
तुफैल साहब आके उससे बात करे तो शायद वो मान जाए। जी मैं पूछ के बताती हूँ आपको। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या पूछ के बताती हो? वो चाह रही है कि आप खुद बासित को मनाने आए। तुम चली जाना, सुबह होती उससे बात करने के लिए। नहीं, आप चलते हैं ना साथ तो। हाँ, लेकिन मेरे जाने के बाद, मेरे समझाने के बाद अगर वो ना समझा तो फिर? नहीं, मैं अकेली जाके क्या करूंगी, क्या समझाऊंगी उसे? दुनिया देखी है तुमने, बहुत समझदार हो, एक उम्र गुजारी है, और फिर वो मुझसे तो ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता ही है ना। बहरहाल किसी भी तरह उसको मना के लाना होगा तुम। मेरे समझाने पे भी नहीं माना तो बात करके तो देखो ना पहले। अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं सुबह जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। सुने, खाना लाओ, फिर दवाई भी खानी है। देते जाओ। वो रोहान ने बताया था कि आपने हमारे साथ ना जाने का बहाना किया था। भाई अब इसे बहाना कह लो, कुछ कह, लेकिन तुम लोग की नई नई शादी हुई है, हर जगह अम्मी साथ जाते अच्छी लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी पड़ी है, फिर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम लोग के दिन है, घूमो फिरो, मजे करो। आपको पता है पप्पू, हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग भी की है। वेरी गुड। क्या खरीदा? बहुत कुछ। अच्छा जी, मैं पुप्पो के पास क्या बैठी और आप यहाँ सो रहे? उठे, ये कौन सा टाइम है सोने का? समरीन सोने दो यार, क्या कर रही हो? क्या मतलब सोने तो जल्दी से उठो, मैंने एक बात बतानी है। मुझे ऑफिस जाना है कल। कैसे ऑफिस जा सकते हो? मैं यहाँ पे अभी नई नवेली दुल्हन आई और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है? जल्दी से उठो, मैंने एक बात बतानी, जल्दी उठो। जल्दी उठो ना, उठ के बैठो जल्दी। अच्छा तो कैसे सो गए थे? नींद आ रही है, कल ऑफिस जाना है। तुम बताओ क्या बोलना है? क्या मतलब तुमने मुझसे वादा किया था तुम ऐसे नहीं ऑफिस जाओगे? फिर मॉम से बोलो नाश्ता लगा दो मेरे लिए। मैं बना देती हूँ, मम्मी तो घर पे नहीं है। क्यों? इतनी सुबह सुबह कहाँ गई हैं वो आपके ससुराल गई हैं। किसके घर? ससुराल। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? क्या करने गई हैं वो वहां? किसकी इजाजत से गई हैं? अबू ने कहा था। हाँ शिजा, कहाँ हैं आप? मैं बस 5 मिनट में बासित के घर पहुंच जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की, जहाँ पहुंची है वहां से वापस आ जाएं। नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझे बासित से बात करने के लिए भेजा है। ठीक है, अगर ये डैड का फैसला है तो जाएं, लेकिन वहां जाके उसको मनाने की या उसकी मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं। उसे जलील करिएगा, बेइज्जती करिएगा और वापस आ जाइएगा।
बेटे तुम्हारे डैड ने मुझे... क्या मसला क्या आप लोगों का? क्यों नहीं समझते हैं डैड कि मुझे नहीं रहना उस घटिया इंसान के साथ? आप घर आए फौरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपको फोन करके बुलाया है। नहीं, मुझे तो तुफैल ने खुद भेजा है यहाँ पे बासित से बात करने के लिए। आए ना, अंदर आए। बाहर क्यों खड़ी आप? अंदर आए, आए। जब तुमने मुझे बात बताई, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे एक लम्हे को यकीन आ गया था कि तुम ठीक कह रही हो। लेकिन किससे बात कर रही थी तुम अभी फोन पे? क्या बात कर रही थी? डैड फोन। बासित से अलहदा होने की बात इससे पहले भी कर चुकी हो ना तुम? हाँ, लेकिन आपने मुझ पे हाथ उठा के मेरा मुंह बंद करवा दिया था। तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं क्या चाहता हूँ। समझ तो आपको बहुत पहले जाना चाहिए था डैड कि मैं नहीं रह सकती उसके साथ। मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं है वो। तेरी बकवास बंद करो शिदा। टेंशन देता है मुझे, एंजाइटी देता है, स्ट्रेस देता है। मेरा गुजारा नहीं है उसके साथ। जिस तरह तुम उसे पोर्ट्रे कर रही हो ना, वो ऐसा है नहीं। अच्छा, तो अब आपको उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा होने लगा है? हाँ, मुझे उस पर ज्यादा भरोसा है तुमसे। अलमास की बात सुनने के बाद मैं ये भी जान गया हूं कि तुम वहां उसे सॉरी कहने नहीं गई थी। तुम उसे मनाने नहीं गई थी, बल्कि और बेइज्जत करने गई थी उसे। अपनी हर हरकत, हर गलती का जिम्मेदार इन मां बेटी को बनाना छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ बेटे। और तुफैल भी, हालांकि शिजा के वालिद हैं, उससे ज्यादा तुम पे यकीन रखते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं बेटे। लेकिन आंटी, फिर भी आप मुझे मनाने यहाँ आ गई। आप चाहती हैं कि मैं अपनी इज्जत, अपनी खुददारी को कुचल कर आपके साथ चला जाऊं। बेटे नहीं आंटी, मुझे और मजबूर मत करें। मानता हूं मैंने उसके साथ निकाह किया है, लेकिन निकाह को समझना भी तो चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तुम खामोश रहो ना, दोनों को बात करने दो। आप लोग बात कीजिए। चलो अंदर चलते। चलो चलो कमरे में। जब खुदा को गवाह बना के दो लोग एक दूसरे को कबूल करते हैं तो एक दूसरे की बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है बेटे। मैं आपके सामने उसकी हर बदतमीजी, हर बात नजरअंदाज करता आया। मैंने उसको अपनाने की भी कोशिश की, लेकिन आप बताएं, उसने कभी यही कोशिश नहीं की आंटी। वो हम जैसे लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है। ये उसकी आदत नहीं, फितरत है। नहीं थी उसकी फितरत तो फिर क्या है? गुजरे वक्त की बातों ने उसमें जैसे कड़वाहट घोल दी। लेकिन पिछली गुजरी बातों का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं आंटी। नहीं, तुम नहीं, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। ये मासूम बेटी निमरा। मैंने सुना था कि वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन आप बदल जाएंगे डैड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो तीनों आपके लिए आज अहम हो गए, और मैं जो आपकी अपनी औलाद है वो कहाँ है? इसी तरह बात को गलत रंग देती हो तुम। देख रहा हूं मैं। तो क्या करूं मैं? जस्ट गेट आउट! निकल जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। जब बात समझ नहीं सकती हो तो दबा हो जाओ। मेरे साथ चलो बासित। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती हूँ,
देखो, मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, भरोसा ही नहीं होता, बल्कि खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है मोमिनों के लिए, जिसे खुश दिली से, खुश उसलूबी से निभाना हमारा फर्ज होता है। लेकिन क्या ये फर्ज सिर्फ शौहर का है, बीवी का नहीं? नहीं, दोनों का है। लेकिन देखना तो ये है ना कि कौन अपने इस इम्तिहान में पूरा उतरता है। आप मुझे बताएं, आपने कब मेरे माथे पे कोई बाल देखा? कब मेरे रवैये में कोई तब्दीली देखी? हमेशा हर रिश्ता निभाया है मैंने, बढ़ चढ़कर साथ दिया है सबका, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती। मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये रिश्ता मेरी आजमाइश नहीं, मेरे किसी गुनाह की सजा हो। मत करो ऐसी बातें बेटे, खुदा का कोई काम बेमकसद नहीं होता। तुम्हें क्या पता है इसमें तुम्हारी क्या भलाई हो? टूट रहे हो तो मांगो उससे, हिम्मत मांगो, मदद मांगो, वो जरूर सुनेगा तुम्हारी बात बेटे। मुझ में और हौसला नहीं है आंटी, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं ये रिश्ता नहीं, अपनी जबान से ऐसी कोई गलत बात ना निकालना। मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ आंटी, अपनी माँ की तरह आपसे भी प्यार करता हूँ, इसलिए अपने दिल का हाल आपके सामने रख दिया मैंने भी तुम्हें बेटे की तरह चाहा और हमेशा दुआ की है कि तुम खुदा के सामने सुरखरू होकर जवाब दे सको, आखिरी लम्हे तक हिम्मत ना हारो। बात सुनो, अब तो बहुत ही देर हो गई है, चलो ना चल के अलमाज भाभी का साथ देते हैं, बात करते हैं चल के बासित से ना। नहीं, आज उसे खुद फैसला करने दो, वो ही फैसला करेगा जो उसका दिल कहेगा। ठीक है बेटे, हमेशा तुम्हारी लंबी जिंदगी और खुशियों के लिए दुआ करूंगी। खुदा हाफिज। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।